जब खतरनाक डायन के चुकाने वाले सच ने लंबे समय से चले आ रहे रहस्य को उजागर किया तो कई गांव दहशत में आ गए। कुछ जानकर मर गए, कुछ बेहोश हो गए और कईयों को तो लकवा मार गया और कुछ जानकर दंग रह गए। और ये बात लोगों में फैल गई कि सुंदरता धोखा देकर मार गई। इसका स्थानीय लोगों पर इतना बुरा असर हुआ कि उन्होंने खूबसूरत महिलाओं के साथ शादी करना बंद कर दिया और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। तो आइए सबसे घातक विनाश की रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना के बारे में जानें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये यूपी के एक गांव का किस्सा है। ये साल 1950 का किस्सा है। वहाँ पर ना एक सुंदर नाम का व्यक्ति रहता था। अब आपको तो पता है कि पुराने टाइम पर आज की इतनी सुविधा तो नहीं थी। एक बार ना रात का वक्त था और सुंदर के पास ना एक संदेशा आता है जिसमें उसको मैसेज मिलता है कि उसके अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। सुंदर ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो अपना साइकिल उठाता है और अंकल का पता लेने के लिए निकलता है। उसके जो अंकल थे ना, सुंदर तो गांव में रहता था लेकिन उसके अंकल शहर में रहते थे। अब शहर का रास्ता उसको मीलों मील पार करना था और रास्ते के बीच में ना एक पुल आता है। अब वो उस पुल पर जा ही रहा है, अंधेरी रात है, तो उसको ना उस पुल पर जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जिसकी कमर पर मटका रखा हुआ है। अब ना सुंदर उसको देख रहा है और अपने साइकिल पर धीरे धीरे जा रहा है। सुंदर का दिल ही नहीं कर रहा है कि वो पैडल मारकर आगे जाए। सुंदर ना साइकिल से उतरता है और उस लड़की की ओर देखता है तो वो जो लड़की है ना, मुस्कुराते हुए इसको बोलती है, पानी पियोगे? तो सुंदर बोलता है, हाँ पीऊंगा। अब वो जो लड़की है ना, अपनी कमर से मटका उतारती है और पानी इसको देती है। सुंदर अपने दोनों हाथों से पानी पी रहा है और सीधा उस लड़की को देख रहा है। वो सर से पांव तक उस लड़की को देख रहा है। सुंदर थोड़ा सा पानी पी रहा है और मटके का पूरा पानी बहता जा रहा है। सुंदर उस लड़की को देखता है। उस लड़की की जो आंखें होती है ना, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें होती है, लंबे लंबे बाल हैं, एकदम पतले पतले उसके नैन नक्शा है, सर से पांव तक वो पतली है, मस्त उसकी कमर है और गोरी चिट्टी लड़की है। उसकी जो स्माइल है ना, बेहद खूबसूरत है। सुंदर बस कंटिन्यू उसको देख ही रहा होता है और मन ही मन में सोचता है कि मैं इसका नाम पूछूं, लेकिन उसको अंदर से थोड़ा घबराहट होती है कि मैं उसका नाम कैसे पूछूं। अब ना ये वो सब बातें अपने मन में सोच ही रहा होता है तो वो लड़की उसको बोलती है कि मेरा नाम मोहिनी है। तो सुंदर जब ये बात सुनता है ना तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और वो हंस के बोलता है कि हाँ, मैं आपका नाम जानने ही वाला था, आपको पूछने ही वाला था कि आपका नाम क्या है। तो सुंदर उसको अभी सुंदर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो सुंदर उसको बोलता है कि आप कहाँ रहते हो। ये बात सुनकर ना उस लड़की की आंखों में पानी आ जाता है। वो भरी हुई आवाज़ में बोलती है कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है। जब से मेरे माता पिता का देहांत हुआ है ना, मैं कभी इधर भटकती रहती हूँ, कभी उधर भटकती रहती हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। सुंदर अब मोहिनी की आंखों में आंसू देखता है ना तो उसका दिल पिघल जाता है और सुंदर उसी टाइम पे फैसला करता है कि मैं इससे शादी करूंगा। सुंदर उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि आज के बाद तो ऐसा मत बोलना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मोहिनी की आंखें और भर जाती है और साथ ही साथ उसके चेहरे पर एक स्माइल भी आ जाती है। तो सुंदर मोहिनी को बोलता है कि मेरे ना अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा करते पहले अंकल के पास चलते हैं। अब सुंदर उस शहर में जाता है मोहिनी के साथ और मोहिनी को ना एक धर्मशाला में ठहराता है और वो अंकल का हालचाल पूछने के लिए अंकल के पास जाता है। सुंदर मोहिनी के प्यार में इतना पागल हो गया था ना, उसने ये उससे पूछा ही नहीं कि मोहिनी जो मटका लेकर जा रही थी रात के वक्त वो किधर जा रही थी। उसके मन में ये सवाल आया ही नहीं है। अब सुंदर क्या करता, पूरा दिन अपने अंकल की
की देखभाल करता है और वापस मोहिनी के पास आता है और ये लोग अपना गांव की ओर निकल रहे होते हैं। अब बातें करते जा रहे हैं तो वो बोलता है कि हम लोग जल्दी शादी कर लेते हैं। तो मोहिनी बोलती है हाँ मैं भी चाहती हूँ मैं तुमसे शादी करूँ, लेकिन शादी करने से पहले ना मैं अपनी तुमको एक शर्त बताना चाहती हूँ। तो सुंदर बोलता है मुझे तो तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तो मोहिनी बोलती है पहले सुन तो लो, हाँ पहले सुनो फिर तुम मुझे जवाब देना। तो वो बोलता है हाँ बोलो क्या है, फटाफट बोलो। तो मोहिनी बोलती है कि शादी के बाद ना मैं अकेले खाना खाऊंगी और मैं अकेले बैठकर खाना खाऊंगी। तुम ये मुझसे कभी सवाल मत पूछना कि मैं अकेले खाना क्यों खा रही हूँ और कभी मेरे पीछे नहीं आना। मैं जहाँ भी खाना खाऊंगी ना कभी मेरा पीछा नहीं करना। तो सुंदर बोलता है बस इतनी सी बात है, अरे मैं तो तुम्हारे लिए आग में भी कूद जाता, तू इतनी सी शर्त बोल रही है। मुझे तेरी हर एक शर्त मंजूर है। ये दोनों शादी कर लेते हैं, बहुत अच्छे से चल रहा होता है। सुंदर अपनी जो शर्त है ना बहुत ही अच्छे से निभा रहा होता है। जो मोहिनी है वो अलग खाना खाती है, सुंदर अलग खाना खाता है। मोहिनी अक्सर ना रात के काफी लेट नाइट खाना खाती है। सुंदर उसको को भी नहीं पूछता कि तू कहाँ खा रही है, कितने बजे खा रही है। हाँ कई बार बस इतना पूछता है कि खाना खाया, तो मोहिनी मुस्कुरा के बोल देती है कि हाँ मैंने खाना खाया। अब ना कई साल इनकी शादी को हो जाते हैं। सुंदर को अजीब लगता है कि यार इतने साल हो गए हैं। चलो पहले पहले तो मुझे लगा कि इसको शर्म आती होगी, झिझक आती होगी, इसका खाने का स्टाइल अलग होगा, लेकिन अब तो इतने साल हो गए हैं, अब तो इसको मेरे साथ खाना खाना चाहिए ना। सुंदर के मन में ना ये सवाल अभी उठने लग जाते हैं कि ऐसा क्या है कि मेरे साथ खाना नहीं खा रही है। अब उसको अपनी शर्त भी याद है कि मैंने इससे प्रॉमिस की है कि मैं इसको कभी नहीं पूछूंगा तू अकेला क्यों खा रही है। लेकिन ये जो सारे सवाल है ना उसको काफी टाइम से मन ही मन में परेशान कर रहे हैं कि मैं इससे पूछूं। लेकिन जब जब इसका दिल करता है कि मैं इससे पूछूं ना तब तब इसको अपना प्रॉमिस याद आता है। अब ना एक बार रात का वक्त होता है, लगभग 2 बजे का टाइम होता है। सुंदर को ना जोर से पेशाब लगती है, तो सुंदर बाथरूम करने के लिए उठता है। जैसे ही वो अपना टॉयलेट करने के लिए जाता है ना तो वो देखता है कि जो किचन का दरवाजा है खुला है। तो वो ना किचन के दरवाजे के पास खड़ा होकर देखता है। उसकी जो आंखें थी ना फटी की फटी रह जाती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी मोटी मोटी हो जाती है। उसके पैरों के तले जमीन निकल जाती है। वो देखता है कि मोहिनी जो है ना बिना किसी कपड़े के किचन में बैठी हुई है और सिगड़ी के पास बैठी हुई है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और ना मोहिनी एक बच्चे को ऐसे भूनकर खा रही है जैसे कोई मकई को नहीं भूनता है। पंजाबी में तो हमारे छल्लियां बोलते हैं, हिंदी में मकई बोलते हैं, जिसको भुट्टा भी बोलते हैं। उसके हाथ में ना एक छोटा सा बच्चा है और वो बच्चे को सर और पांव से ऐसे पकड़कर ऐसे ऐसे भून रही है और उसको ऐसा मंच करके खा रही है। ये देखकर सुंदर के होश उड़ गए। उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। और जो मोहिनी उसको खूबसूरत दिख रही थी ना 20 साल की नौजवान लड़की, अब जो मोहिनी है ना ऐसा लग रहा है कि जैसे 500-600 साल पुरानी कोई औरत, बुढ़ी औरत होती है। उसके पूरे बाल एकदम सफेद है। उसकी जो स्किन है ना अजीब सी लथड़ी सी स्किन है। उसके लंबे लंबे दांत है। यहाँ तक कि जब उसकी नजर मतलब जब सुंदर की नजर मोहिनी के पैरों पर पड़ती है ना तो वो पाता है कि मोहिनी के जो पैर है ना वो उल्टे हैं। ये देखकर सुंदर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फटाफट अपने घर से निकलता है और जोर जोर से चीखता है मोहिनी डायन है, मोहिनी डायन है, मोहिनी डायन है। सब लोग अपने घरों से निकलते हैं और ये देखते हैं कि सुंदर क्या बोल रहा है, पागल हो गया है क्या। सब लोगों को ऐसा ही लगता है कि सुंदर पागल हो गया है। वो जोर जोर से चीखता जाता है मोहिनी डायन है, मोहिनी डायन है, डायन है, डायन है, ऐसा बोलता जा रहा है। तो सुंदर का एक दोस्त होता है, उसको बोलता है क्या बोल रहा है तू, इतनी रात को पागलों की तरह क्यों निकला हुआ है और भाभी के बारे में क्या अनाप बोल रहा है। तो सुंदर बताता है कि मैं कोई अनाप नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने मोहिनी का असल रूप देखा है। वो बिना कपड़े के बैठी थी, सिगड़ी पर एक बच्चे को सेक रही थी। उसके जो बाल थे पूरे सफेद थे, यहाँ तक कि उसके पैर भी उल्टे थे। जैसे ये बात बोलता है ना ऑन द स्पॉट वहीं पर सुंदर को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब सुंदर ये बोलकर मर जाता है ना तो उसके दोस्त को
रियलाइज होता है कि हाँ, सुंदर जो बोल रहा है सही बोल रहा था, क्योंकि हमारे गांव के, हमारे आसपास के गांव के अब तक के ना सैकड़ों बच्चे जो थे लापता हो गए हैं, यहाँ तक कि नवजात शिशु भी लापता हो गए थे। तो इसके पीछे पक्का मोहिनी का ही हाथ होगा। अब सुंदर का दोस्त क्या करता है, सब गाँव वालों को ना सुंदर के घर पर जमा करता है मोहिनी को देखने के लिए। अब गाँव वाले ना गुस्से में मोहिनी के घर पर जाते हैं। जैसे दरवाजा खोला जाता है ना, तो वो पाते हैं कि घर के अंदर कोई भी नहीं है। हाँ, सिगड़ी के ऊपर जो अभी भी आग जल रही थी और वहां पर एक बच्चे की हड्डियां पड़ी थी, छोटी छोटी हड्डियां पड़ी थी। ये देखकर लोगों को सुंदर पर विश्वास हो जाता कि हाँ, सुंदर सही बोल रहा था, जो मोहिनी थी ना एक टायन थी। तो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि इतिहास दोहराया जाता है, लेकिन हर युग के अनुसार उन्नत अपडेट के साथ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे भूत और राक्षस हमारे बीच में आएंगे, इसलिए परमेश्वर के न्याय के दिन तक उनका दिन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।